हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन एवं संस्थाएं। आमतौर पर देखा गया है कि एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो आइए ट्रिक्स के माध्यम से हम इन संगठन और संस्थाओं को और इनके संस्थापकों को याद करते हैं। हमारे पास जो पहली संस्था आती है उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। मान लीजिए कि एशिया के लोग हैं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है। एशिया के 17 लोगों ने सोसाइटी बनाई है। कितने लोगों ने? 17 लोगों ने। और वो कहाँ जा रहे हैं? 84 धाम पर। 84 धाम सुना होगा आपने, 84 योनि भी होती है, 84 धाम भी होते हैं। तो जो एशिया के लोग हैं उन्होंने सोसाइटी बनाई है और 17 लोगों ने सोसाइटी बनाई है और 84 धाम पे जा रहे हैं। और उन सब लोगों ने क्या पहना है? जीन्स। तो सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास संस्था आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और नंबर 3 पे है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने एक और संस्था की स्थापना भी की है, जो है जिसका नाम है ब्रह्म समाज। आप सीरियल नंबर 5 पे देख सकते हो, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना भी 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तो हम इन तीनों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई राजा है। देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है राजा राम मोहन राय ने में राजा शब्द आ रहा है। तो कोई राजा है और उसकी एक बच्ची है। जहां जहां पे भी 25 शब्द आएगा आप उससे बच्ची शब्द याद रखना। बच्ची होती है ना, बच्ची, तो आप बच्ची शब्द याद रखना। पच्ची बच्ची, मिलते जुलते साउंड लग रहे हैं, पच्ची बच्ची। तो एक राजा है और उसकी क्या है? बच्ची है उसकी। और वो कहाँ पढ़ती है? वेदांत कॉलेज में। और वहां पे वो अपनी आत्मा से प्रार्थना करती है। किसकी? ब्रह्मा की। आत्मा से ब्रह्मा भगवान की प्रार्थना कर रही है राजा की बच्ची। तो जब ब्रह्म समाज का नाम आएगा तब भी आपके माइंड में आएगा कि ब्रह्मा की प्रार्थना कौन कर रही थी? राजा की बच्ची कर रही थी। तो यहाँ पे भी राजा आ गया। और वो बच्ची कहाँ पढ़ती थी? वेदांत कॉलेज में। तो बच्ची से आप याद रखना 25। और आत्मीय सभा, तो याद रखना कि जो बच्ची थी वो आत्मा से प्रार्थना कर रही थी। तो आत्मा से अगर आत्मीय सभा पूछा जाएगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आत्मा से प्रार्थना कौन कर रहा था? राजा की बच्ची, तो राजा राम मोहन राय। और आत्मा से राजा की 2 बच्चियां एक साथ खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। एक 18 साल की थी, एक 15 साल की। तो 1815। नंबर 4 पर हमारे पास आता है संस्था युवा बंगाल आंदोलन। और इसकी स्थापना की हुई थी 1826 में। और इसके संस्थापक हैं हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अब देखिए, जो युवा बंगाल आंदोलन, अब कोई युवा होता है, मत देने का अधिकार तो आपको पता ही होगा कि 18 साल से ऊपर के वयस्क माने जाते हैं, उनको मत देने का अधिकार होता है। तो युवा कौन है? 18 साल से ऊपर के। तो यहाँ पे आ गया आपका 18। युवा कौन आ गए? 18 साल के ऊपर वाले। और वो कब तक युवा रहेंगे? 26 साल तक, जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। एक ट्रिक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि युवा तो वैसे 30 साल तक के युवा ही माने जाते हैं, पर आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि मैक्सिमम 26 साल तक तो हमारे समाज में शादी लड़कियों की तो मैक्सिमम हो ही जाती है। तो 18 से 26 साल के क्या मान लेना आपने ट्रिक के माध्यम से? युवा। ये केवल आपको याद रखने के लिए ईजी हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जिसकी उम्र 26 साल से ऊपर की हो, ऐसा ना सोच ले कि हम युवा नहीं रहे अब। तो युवा बंगाल आंदोलन हुआ था 1826 में। 18 और 26। और अब युवा का नाम, अब देखिए कोई युवा है, मान लो वो खाता है हैन, हेनरी। वो क्या खाता है? हैन खाता है वो। और हैन खा के वो अपने आप को मांस खाता है हैन का, इसलिए वो क्या है? बहुत ही युवा, लंबे टाइम तक वो युवा रह रहा है। तो युवा क्या खाते हैं? हैन का मीट, हैन का मांस खाते हो। हैन, जहाँ पे हैन शब्द स्टार्टिंग में आएगा वो है संस्थापक इसके युवा बंगाल आंदोलन के। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हैं हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए यहाँ पे 18 और 10 का गैप, 18 + 10 कितना हो गया? 28।
तो 1828 ऐसे याद रखना। 1828 इसमें की थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास 6 नंबर पे तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1839 में और यह स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसको आप जरा ध्यान से याद रखना क्योंकि अभी हाल ही में पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए तत्वबोधिनी मतलब जिसको तत्वों का बोध है वो हो गई तत्वबोधिनी। तो तत्वों का बोध मतलब मान लीजिए आपके पास सारे तत्व हैं 1, 8, 3, 9 ये आपके तत्व हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके तत्व हैं। तो तत्वों का बोध है किसको? देवेंद्र नाथ टैगोर को। इसलिए तो उन्होंने 1839 में ये स्थापना की। पता क्यों? क्योंकि जब हम 1 देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, 1 + 8 करेंगे तब भी हमारे पास इसका लास्ट लेटर आ जाएगा 9। उनको इतना बोध था देवेंद्र नाथ टैगोर को तत्वों का कि उन्होंने अपनी सभा का नाम भी तत्वबोधिनी सभा रखा। और जो स्थापना वर्ष था वो भी देखिए 1, 8 और लास्ट लेटर क्या आ गया 9। और इसके बीच में क्या आएगा? अब 3 के टेबल में क्या आता है? 9। तो 3 3 जा 9, तो 1839 इसमें उन्होंने स्थापना की तत्वबोधिनी सभा की 1839 में। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1843 में और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। इनको वयोवृद्ध महापुरुष भी कहा जाता है और इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। अब मैं इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक आपको बताती हूँ। अब देखिए जो ब्रिटिश लोग थे वो भारतीयों को तो ज्यादातर शामिल करते नहीं थे, आपने माइंड में ऐसी बात रखनी है। हालांकि उन्होंने दादा भाई नौरोजी को शामिल यहाँ पे किया है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने मतलब इसकी स्थापना की है। लेकिन याद रखने के लिए आपको बस इतनी याद रखनी है कि जो ब्रिटिश लोग होते थे वो भारतीयों को स्थान नहीं देते थे और आपस में ही 3-4 ऐसे लोग होते थे ब्रिटिश लोग इकट्ठे, और जो आपस में दादा भाई मतलब आपस में रिलेटिव्स होते थे वही आपस में मिलके एक सभा बना देते थे। ब्रिटिश लोग क्या करते थे आपस में, जो ब्रिटिश लोग ही आपस में दादा और भाई वगैरह होते थे मतलब रिश्तेदार होते थे, वही 3-4 लोग आपस में मिलके सभा कर लेते थे और भारतीयों को मौका नहीं देते थे। तो इससे आप इस पूरी लाइन को याद रख सकते हो। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 और दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं। मेरा हालांकि बहुत मन था कि मैं बहुत ही डिटेल में इन सभी संस्थाओं के बारे में आप सबसे डिस्कस करूं, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और वीडियो भी इसके ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो वीडियो बना सकूं। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। नंबर 8 पे आती है परमहंस मंडली। इसकी स्थापना हुई थी 1840 में और इसके संस्थापक हैं गोपाल हरि देशमुख और इनका उपनाम क्या है? लोक हितवादी। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन रहा है कि लोक हितवादी किसका उपनाम है, तो है गोपाल हरि देशमुख का। अब इसको याद रखना बहुत इजी है। अब कृष्ण भगवान को हम गोपाल भी बोलते हैं, तो वो लोगों का हमेशा क्या करते थे? हित करते थे, लोगों का हित करते थे। तो लोक हितवादी उनको कहा गया है, किसको? गोपाल को, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। और वो मंडली बना के रहते थे। तो आपको पता ही होगा कि गाय चराने जाते थे भगवान गोपाल, तो मंडली बना के रहते थे। तो जहाँ पे परमहंस मंडली आएगा तो वहां पे आपको मंडली से क्या याद आएगा कि जो गौ को चराते थे मतलब गोपाल थे हमारे, वो मंडली बना के रहते थे। और याद रखना कि आपने अली बाबा के 40 चोर भी सुना होगा, जैसे वो माखन चोर होते हैं ना गोपाल कृष्ण भगवान, उस तरह से अली बाबा के 40 चोर, तो उनकी एक मंडली होती है। तो मंडली की बात आती है तो 40 लोगों की एक मंडली, जैसे कि अली बाबा के 40 चोर हैं। और तुर्कन चहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने स्थापना की थी, उसमें भी 40 तुर्क सरदार थे। तो इसलिए 40 मंडली से आपने 40 शब्द याद रख लेना है कि मंडली में कितने लोग होते हैं? 40। तो परमहंस मंडली की स्थापना आ गई 1840 में और मंडली किसकी थी? गोपाल की, जो गौ चराने के लिए जा रहे थे उन्होंने मंडली बनाई थी, तो गोपाल। और वो क्या करते थे? लोगों का हित, तो थे लोक हितवादी।
नेक्स्ट आता है 9th नंबर पे हमारे पास रहनुमाई माजदायन सभा। अब दादा भाई नौरोजी मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वयोवृद्ध महापुरुष कहे जाते हैं और उन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी, जो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा। तो अब देखिए इनके ऊपर भगवान की कितनी रहनुमाई थी, कितना इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद था कि इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की भी स्थापना कर ली और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध महापुरुष की भी उपाधि मिल गई थी। कितनी रहनुमाई थी इनके ऊपर भगवान की। तो रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, जो कि थे वयोवृद्ध महापुरुष। और उन्होंने भगवान के पास कितने पैसे चढ़ाए थे? जैसे टिक्का लगता है ना, शगुन होता है 51 रुपीज, मतलब जैसे कि मान लो 51 हो गया, या विवाह वगैरह में या किसी फंक्शन में लगता है तो शगुन का टीका 151 हो गया या 1651 हो गया। तो इस तरह से आगे मतलब 1 लगा होता है। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि रहनुमाई में दादा भाई नौरोजी ने कितने का शगुन दिया था? 1851 का। नेक्स्ट आता है बालिका विद्यालय। तो बालिका का नाम है देखो ज्योति। तो बालिका विद्यालय तो बहुत ही इजी रहेगा याद करने में, ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय, बालिका का नाम क्या था? ज्योति। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और उसको भी शगुन कितने का दिया था? लड़की ज्योति लड़की को 1851 का उसको शगुन दिया था। फिर 11th नंबर पे आती है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। इसकी स्थापना 1863 में की थी और इसके संस्थापक थे नवाब अब्दुल लतीफ। अब देखिए मोहम्मडन, क्योंकि ये मोहम्मडन की थी, मोहम्मडन मतलब मुस्लिम लोगों की थी, तो किसी मुस्लिम ने ही इसकी स्थापना की थी। तो उन मुस्लिम का नाम क्या था? नवाब अब्दुल लतीफ। नेक्स्ट आती है हमारे पास साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसको याद रखने का ट्रिक बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे शब्द है साइंटिफिक। अब कोई आदमी साइंटिफिक तरीके से सोचेगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1864 में ये है 8 लिखा हुआ, तो 18 8 जा कितना होता है? 64। अब देखिए कितना साइंटिफिक मेथड लगाया है। तो साइंस के क्या थे वो? सर। तो सर सैयद अहमद खान। तो साइंस के सर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे साइंटिफिक आएगा तो दिमाग में आएगा कि साइंटिफिक तरीके से सर ने सोचा था। तो सर कौन? सर सैयद अहमद खान। और साइंटिफिक तरीके से सोचा तो 18 8 जा 64। तो 1864 में इसका स्थापना वर्ष है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब देखिए दादा और भाई कहाँ चले गए? फिर ईस्ट इंडिया में चले गए स्थापना एसोसिएशन बनाने के लिए। तो दोनों कैसे चल रहे हैं? मान लो ये उनके कदम हैं, दादा और भाई के कदम हैं। जिन कदमों पे दादा चला है उन्हीं कदमों पे आगे आगे वो भाई भी उसका किसी लड़की का चलता जा रहा है। तो कहाँ पहुंच गए? जाके ईस्ट इंडिया में जाके वो लोग पहुंच गए। अब ईस्ट इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके नाम तो आपको पता ही होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, तो नागालैंड हो गया। तो उस साइड की जो स्टेट्स हैं, तो उस साइड का जो एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो उसकी स्थापना की है दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा और भाई एक दूसरे के कदमों पे चल रहे, तो आपने कदम बना लेने हैं, इमेजिनेशन कर लेनी है कि ये कदम है दादा और भाई के, एक दूसरे के कदमों पे ये चल रहे हैं और कहाँ जाके पहुंचे? ईस्ट इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहुंचने के लिए इनको एक दूसरे के कदमों पर चलना पड़ा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। और ईस्ट इंडिया कौन गए थे? दादा और भाई। तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आती है पुना सार्वजनिक सभा और इसकी स्थापना हुई थी 1867 में और महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना भी हुई थी 1867 में। और देखिए महादेव गोविंद रानाडे यहाँ भी है और यहाँ भी महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है प्रार्थना समाज में भी। और पुना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज दोनों की स्थापना ही 1867 में हुई है। तो इनमें कितनी सिमिलरिटीज हैं। और यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर पुना में प है और यहाँ प्रार्थना में भी फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास? प है। तो पुना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, इनको आप एक साथ याद रख लीजिए कि पुना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, इन दोनों की स्थापना 1867 में हुई थी और दोनों में ही महादेव गोविंद रानाडे थे। लेकिन जो प्रार्थना समाज था उसमें महादेव गोविंद रानाडे के साथ और कौन थे? केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग।
क्योंकि वैसे भी प्रार्थना करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत तो पड़ती है, सारे मिलके प्रार्थना करते हैं। जैसे आप स्कूल टाइम में भी प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, तो बहुत सारे लोग आपस में मिलके इकट्ठे खड़े होकर लाइन में प्रार्थना करते थे। तो उसी तरह से महादेव गोविंद रानाडे के साथ और कौन कौन खड़े हो गए? केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये संस्थाएं, इनके स्थापना वर्ष और संस्थापकों के नाम याद करवाए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.